नीट 2026 एग्जाम में 1 महीना रह गया है। अब अगर हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया तो बेटा बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं हम, ताकि यहाँ पर अगर आप लोगों की मिस्टेक हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको संभाल लेंगे। अगर एग्जाम में मिस्टेक हो गई तो आपका सिलेक्शन बेटा रुक सकता है, सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास 3 घंटे होंगे और वहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट करने हैं। तो चलिए इसी सफर में हम आपकी बायो को आसान बनाते हुए सीरीज स्टार्ट करिए, जिसका नाम है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन अपना। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, क्या है नंबर 1 क्वेश्चन? नंबर 1 क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? तो इस बताइए किसने प्रपोज किया था सेल थ्योरी को? तो आंसर होगा इसका बी, यानी कि स्लीडन एंड स्वान ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है बेटा हमारा सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डीएनए इज प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो डीएनए प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस में। आंसर नंबर सी, कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप समझते चलिए और मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए और इस सेशन को बेटा शेयर करते जाइए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बताइए क्या है हमारी? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें डाल दिया है यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन नीट में नहीं आता है। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन नीट में नहीं आता है, तो ये सिर्फ डाल दिया। तो इसमें आंसर होगा हमारा सेल। आंसर क्या होगा हमारा? सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन कहां पर होता है? राइबोसोम में होता है। आंसर नंबर बी, क्वेश्चन 5 का आंसर बी होगा हमारा। ठीक है। ह्यूमन क्रोमोसोम्स नंबर, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार ये पूछा है। इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमन क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर होगा हमारा बी, यानी कि 14 ह्यूमन क्रोमोसोम्स हमारे 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है। 14 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाई। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? क्वेश्चन नंबर 7 को लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप हमारा किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फोटोसिंथेसिस अकर्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वीआईपी क्वेश्चन है। तो कहां पर होती है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहां पर होती है? आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। 9 क्वेश्चन जेनेटिक मटेरियल इज। कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? तो ये क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ गया आप लोगों ने मिस्टेक में, वो क्वेश्चन वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं। ठीक है। इसलिए हम प्रैक्टिस करते चलेंगे साथ साथ। तो आंसर होगा हमारा डीएनए। आंसर होगा हमारा डीएनए, की आंसर नंबर बी। आरएनए की फुल फॉर्म बताइए, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आरएनए की फुल फॉर्म पूछे। ये क्वेश्चन आप बेटा कमेंट में बताना, मुझे कमेंट में बताना कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ। प्लांट सेल हमारी किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो प्लांट सेल बनी होती है हमारी सेलुलोज की। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारा ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन होता है बेटा, स्किन होता है। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी। ठीक है। हाइट हैज हाउ मेनी चेंबर। हाइट के कितने चेंबर होती है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की देखेंगे तो ये हमारा 4 चेंबर ऑफ हाइट होता
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्वेश्चन नंबर 14 यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? हमारी जीन है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 15। तो किसने दिया था? वास्टन एंड क्रिक ने। वास्टन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, वास्टन एंड क्रिक ने दिया था। तो ये देखिए, ये आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है हमारा? विच इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट। विच इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट इसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर आंसर हमारा प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे एंजाइम इज। एंजाइम क्या है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे एंजाइम। तो इसका आंसर भी आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की क्या है? तो आंसर होगा बेटा हमारा ओवम एक लार्जेस्ट सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 स्मॉलेस्ट सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक PYQ है, 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? हमारी माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा होती है। ये सेशन पर आप अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि कंपटीशन बढ़े। गलती यहाँ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती ना हो, क्योंकि आपका सपना है डॉक्टर बनने का और हमारा है आपको डॉक्टर बनाने का। ठीक है, किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन क्वेश्चन नंबर 20। किडनी फंक्शन हमारा, इसमें कौन सा किडनी फंक्शन है बताइए? तो एक्सक्रिएशन हमारा किडनी फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये बेटा डाल दिया था, लेकिन चलो हमने देख लिया। इंसुलिन इज सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 21 इंसुलिन क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रियाज। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्वेश्चन नंबर 22 नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22 नेफ्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 विटामिन डी हेल्प इन। विटामिन डी हमारी किसमें हेल्प करती है? विटामिन डी हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी हमारा जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ह्यूमन ब्रेन पार्ट ऑफ फॉर बैलेंस। ह्यूमन ब्रेन पार्ट फॉर बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 24 सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 24 सेरिबेलम। लास्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। इसका आंसर आप लोग बेटा कमेंट में बताना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, तो बेटा सीरीज को करते हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना किसी देरी के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि नीट 2026 में आपको डॉक्टर बनना है और मेरा सपना है आपको डॉक्टर बनाने का। ठीक है।